हम अपने दिल में धड़कन की एक तमन्ना लाए हैं, तुझसे प्यार की बातें करने कहीं दूर से आए हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमेश राठौड़ और आप देख रहे हैं मरुधना टुडे का स्पेशल प्रोग्राम पहला सुख निरोगी काया। हमारे खान पान और हमारे लाइफ स्टाइल से हमारे शरीर का कनेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे दिल पर। दिल को संभाल कर रखना बेहद ज़रूरी है और अपने दिल का कैसे ध्यान रखना है, आज हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में बताएंगे अजमेर के जाने माने आर्या मल्टी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वास गालव। साथ ही हमारी दिनचर्या और लाइफ स्टाइल कैसी हो, युवाओं में हार्ट अटैक के खतरे इन दिनों किस कारण से हो रहे हैं, इसके बारे में भी डॉक्टर गालव बताएंगे। आइए आपको दिखाते हैं दिल की बीमारियों को लेकर और दिल को स्वस्थ रखने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर गालव। सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले तो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विश्वास गालव है। मैं डीएम कार्डियोलॉजी की शिक्षा प्राप्त करी है। अभी मैं एट प्रेजेंट आर्या हॉस्पिटल अजमेर में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। सर एक सवाल था, एक तंदुरुस्त हृदय के लिए उसका ध्यान कैसे रखा जाए? देखिए, इसमें कई तरह की चीज़ें हैं। सबसे पहले हम खान पान की बात कर लें तो कम घी, तेल, कम नमक, कम चिकनाई वाला खाना खा के हम हार्ट का ध्यान रख सकते हैं। इसमें आजकल कुछ ओमेगा 3 ऑयल्स भी आते हैं, तो अगर हम खाने में तेल का प्रयोग करें तो ओमेगा 3 रिच ऑयल्स का यूज़ करें। उसके अलावा हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसा कि गाइडलाइंस में बताया जाता है कि 30 मिनट्स एक्सरसाइज एटलीस्ट वीक में 5 दिन करनी है, जो कि मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए, मतलब एकदम हल्की नहीं, मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे। किस प्रकार की एक्सरसाइज सर? जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग जिसको बोलते हैं, कि मतलब चलना नहीं, थोड़ा तेज चलना, या फिर जैसे जिम वगैरह भी कर सकते हैं, पर बेसिकली एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सब किया जा सकता है। ओमेगा 3 का आपने सर जिक्र किया, ग्रामीण क्षेत्र के लोग ओमेगा 3 के बारे में इतना अवेयर नहीं है, तो उनको अपनी खान पान में क्या ऐसा मील डाइट लेना चाहिए? ग्रामीण लोगों को अपने खान पान में जैसे कि घी, तेल कम रखना चाहिए, क्योंकि स्पेशली तेल कम रखना चाहिए। घी से उतने प्रॉब्लम नहीं होती है। तली हुई चीज़ों में जो तेल सिकता है गैस पे, उसके बाद उसके पोषक तत्व और भी कम हो जाते हैं, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बाकी जैसे हमारे क्षेत्र में प्रचलित है कचौरी, समोसे जो राजस्थान में है, दाल बाटी, इसका एक लिमिट में सेवन करें। आर्या अस्पताल में सर आपने कब ज्वाइन किया? यहाँ अस्पताल के बारे में कुछ बताएं सर। मुझे कार्डियोलॉजी में 3 वर्षों का अनुभव है, जिसमें 3 साल मैंने जेएलएन अस्पताल में काम किया। एट प्रेजेंट मैं 1.5 महीने से आर्या अस्पताल में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे हम 10 से 5 ओपीडी देखते हैं और बाकी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं अवेलेबल है, जिसमें कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, कोई भी अटैक के मरीज को तुरंत सेवा प्रदान की जाती है। हार्ट की बीमारी के सर क्या क्या लक्षण होते हैं? कैसे पता पड़ेगा कि हार्ट की बीमारी अमुक व्यक्ति को होगी? हार्ट में कई तरह की बीमारियां हैं। सबसे पहले हम जो सबसे कॉमन बीमारी है, जिसको आम भाषा में हार्ट अटैक भी बोला जाता है और मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसके लक्षण हैं छाती में दर्द होना, तेज पसीना आना, घबराहट होना, कभी कभी पेट में दर्द, उल्टी। तो अक्सर पेट में दर्द, उल्टी और गैस की समस्याओं को लोग पेट की समस्या मान के उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसा कि नहीं करना चाहिए। एक बार हॉस्पिटल जाके ईसीजी जरूर करानी चाहिए और अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए लोगों को। इनके अलावा भी सर कोई लक्षण ऐसे? इसके अलावा और भी बीमारियां होती हैं। ये तो एक हार्ट अटैक हो गया। उसके अलावा जैसे कई बार हृदय की गति बढ़ जाती है, जिसको पैल्पिटेशंस बोलते हैं, हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। तो हृदय की गति बढ़ना, रूमेटिक हार्ट डिजीज होती हैं, जिसमें बचपन में लोगों का हार्ट के वाल्व खराब हो जाते हैं। कुछ स्टेनोसिस वगैरह, एओर्टिक स्टेनोसिस, माइट्रल स्टेनोसिस होते हैं, उसमें वाल्व का सिकुड़ जाना, वाल्व का लीक करना, और फिर बच्चों में हार्ट के डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे दिल में छेद होना। तो इन सब पर मेजर लक्षण यही है: सांस में दिक्कत होना, धड़कन तेज होना, घबराहट होना, पसीना आना, और कभी कभी हाथ में दर्द, बाजुओं में दर्द, पीठ में दर्द, ये है। सर इन दिनों देखा गया है कि युवाओं के अंदर हार्ट अटैक की काफी देखने को मिल रहा है कि यंग एज के जो बच्चे होते हैं, 21 साल, 25 साल, 28 साल, लड़के लड़कियों में हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? इसके 2 तरह के फैक्टर्स हो सकते हैं। एक होता है जेनेटिक फैक्टर, जो कि उनके माँ बाप से उनको मिला है, जैसे कि उसमें जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहना, या फिर
स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन, जैसे अगर कभी कभी कोई बीमारी ना होने के बाद भी कोरोनरी आर्टरीज में फटने की वजह से अटैक आ सकता है। फिर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आजकल युवा कम उम्र में स्मोकिंग चालू कर देते हैं और अनहेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं, जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर वगैरह ये सब, जिसमें फैट रिच ज़्यादा होते हैं वो। उसके अलावा फिर कुछ ड्रग्स वगैरह का सेवन करते हैं जैसे कोकेन, तो इन सब से हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जेनेटिक फैक्टर्स पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं उन पे ज़रूर कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग जिमिंग करते हैं, तो जिमिंग के टाइम स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं, तो स्टेरॉइड से भी हार्ट अटैक की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर एक चीज ये भी देखिए, ये कोई जैसे युवाओं को हार्ट अटैक आया है, ना तो वो स्मोकिंग करते थे ना कोई नशा करते थे, शाकाहारी भोजन लेने के बावजूद भी हार्ट अटैक आ रहा है सर। तो वही मैंने बताया, वो उसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं। जैसे परिवार में भाई बहन या माँ बाप या किसी और की हिस्ट्री है अर्ली एज में हार्ट अटैक आने की, तो उनको अपना टाइम टू टाइम इको TMT ऐसी जांचें करा के अपने हेल्थ चेकअप रखना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल ये सब चेक कराते रहना चाहिए। खाने पीने का सर अपने हार्ट से क्या संबंध होता है? अपन जो भी कुछ खाते पीते हैं उसका क्या हार्ट से कोई संबंध होता है क्या सर? जी, खाने पीने का हार्ट से डायरेक्ट संबंध इस तरह से होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी फैट है, वसा है, वो एक बार तो हमारे स्किन के नीचे जो एडिपोज टिश्यू है उसमें जमा होता है। एक बार एडिपोज टिश्यू में जमा होने के बाद जब और भी एक्सेस फैट कंज्यूम करते हैं हम, तो वो हमारी आर्टरीज में जमा होने लगता है। जैसे कि फैट में क्या क्या आएगा सर वसा में, जैसे खान पान में? जो हम फैट खाते हैं वो मतलब जो कॉम्प्लेक्स फैट हम खाएंगे वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होता है। तो जैसे हम ट्राइग्लिसराइड्स का कंजम्पशन करते हैं, वो ट्राइग्लिसराइड्स बाद में मैच्योर होकर कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होके हमारी आर्टरीज में जमा होता है। तो सबसे पहले तो बड़ी आर्टरीज में जमा होगा, जैसे कि एओर्टा वगैरह में। जब वहां पे भी फैट जमा होने लग जाता है तो उसके बाद छोटी आर्टरीज जैसे कि दिल की आर्टरीज और इनमें कोरोनरी आर्टरीज में जमा होने लगता है। तो जब वो धीरे धीरे जमा होता है तो कोरोनरी आर्टरीज की दीवारों को कमजोर कर देता है। तो धीरे धीरे वो उसमें ब्लॉकेज बढ़ने लगता है 30%, 40%, अल्टीमेटली 80-90% होने पे हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्ट्रीट फूड, जंक फूड, और आजकल देखा गया है सर कई कंपनियां सुविधा देती हैं, ऑर्डर देती हैं, घर पर अपना जो पैकेट फूड आ जाता है, इसका कुछ योगदान है क्या सर हार्ट की बीमारी को लेकर? कहीं ना कहीं कुछ अब ऐसा कोई डायरेक्ट रिसर्च नहीं हुई है और फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि कौन सा स्ट्रीट फूड अच्छा है कौन सा नहीं है। पर मैं तो यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके हमें घर का खाना खाना चाहिए, क्योंकि उसका हमें पता है कि उसमें कंटेंट क्या है। कहीं बाहर से हम खाएंगे तो नेचुरली हम कोई अच्छा बनाएगा, कोई नहीं बनाएगा, कोई किस तरह का तेल प्रयोग करेगा। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप जितना कम से कम बाहर का खाना खाएं उतना अच्छा है। एक सर इन दिनों काफी ये चीज जैसे युवाओं में हार्ट अटैक पर अपन ने बात करी, ये भ्रांति है या सच्चाई है कि जब से कोविड वैक्सीन लगी है उसके बाद से भारतीयों के अंदर हार्ट की समस्या ज्यादा हुई है, हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा हुई है? ये सच्चाई है या भ्रांति है सर? इसमें आपकी क्या राय है? अभी तक ऐसी कोई रिसर्च ने ऐसा नहीं बताया कि कोविड वैक्सीन से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं। हाँ, हमने ये जरूर देखा है कि कोविड के बाद हार्ट अटैक ज्यादा होने लगा है, पर वो खुद वायरस, जो लोग वायरस से अफेक्ट हुए थे उनके हार्ट अटैक हो रहा है या वैक्सीन लगाने से हो रहा है, इस पे अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है। और जो हमारी गवर्नमेंट की जो रिसर्च एजेंसीज हैं उन्होंने भी अभी तक यही बोला है कि कोविड वैक्सीन पर से कोई हार्ट अटैक की रिस्क नहीं बढ़ती है। तो अभी तक तो हमें यही मान के चलना पड़ेगा। एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने हृदय का ध्यान रखना चाहिए सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे ध्यान रखें खान पान और अपनी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए सर? तो जैसा कि मैंने बताया, हमें हल्का भोजन करना चाहिए, घर का भोजन करना चाहिए, कम घी तेल वाला। उसके अलावा एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो लोग चल फिर नहीं सकते हैं, जिनको पैरों में तकलीफ है और कुछ है, वो योगासन वगैरह का सहारा ले सकते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। काम में स्ट्रेस ज्यादा नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है हृदय के रोगियों के लिए। और बस बाकी तो मरुधरा टुडे के चैनल के जरिए सर हमारे दर्शकों को आप क्या एक एडवाइस या अपील करना चाहेंगे हार्ट से? मैं दर्शकों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसे सिम्टम आते हैं जैसे छाती में दर्द, सांस में दिक्कत, घबराहट या कोई भी अन्य प्रकार के सिम्टम है, तो अपना घर पर इलाज न लें, एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। स्पेशली ऐसे लोग जिनके परिवार में हार्ट की बीमारी है या कोई भी अन्य बीमारी है, तो डॉक्टर की सलाह लें, अच्छा खान पान खाएं, एक्सरसाइज करें,
काम में ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और अच्छा जीवन जिए तो लाइफ नेचुरली लंबी रहेगी। अजमेर में नया नाम ढूंढना आसान है, पर भरोसेमंद एक्सपीरियंस मिलना मुश्किल। साफल्यम अजमेर, नाम नया, वही पुराने शानदार एजुकेटर्स। कोटा के 20 सालों का अनुभव अब अजमेर के सपनों को करेगा साकार। नीट की शुरुआत मोस्ट एक्सपीरियंस एंड स्टेबल टीम के साथ। साफल्यम अजमेर, ज्वाइन टुडे। इफ नीट, इट्स साफल्यम।